क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 है आज का। सिंपल इक्वेशन जिसका नाम है सरल समीकरण आप हिंदी में कह सकते हैं। सिंपल इक्वेशन। पहली बात आज की प्यारे बच्चों, इक्वेशन चीज क्या होती है? वैसे तो डेफिनेशन ये दी हुई है कि एन इक्वेशन इज ए कंडीशन। इक्वेशन वो कंडीशन होती है ऑन ए वेरिएबल सच दैट, किसी वेरिएबल के ऊपर वो कंडीशन के टू एक्सप्रेशंस इन द वेरिएबल शुड हैव इक्वल वैल्यू, कि वेरिएबल के अंदर दो एक्सप्रेशन उनकी इक्वल वैल्यू होती है, इक्वलिटी का साइन इसके अंदर होता है। फॉर एग्जांपल, पहली बात, इससे पहले आपको वेरिएबल और कांस्टेंट दो चीजें होती हैं। हिंदी में बोलते हो आप चर और अचर। अब चर क्या होता है और अचर क्या होता है, वैल्यूज कौन सी होती है? ये वेरिएबल यानी चर, चर का मतलब चलना, यानी एक्स वाई, ये इस तरह की जो एक्सप्रेशन है एक्स या वाई में, इनमें वैल्यूज एक से ज्यादा आ जाती हैं, यानी जिसकी वैल्यू चले, बदले, वेराई करे। फॉर एग्जांपल, एक आता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब चर, कांस्टेंट का मतलब अचर। अचर का मतलब जो ना चले, स्थिर जिसको आप बोलते हो। तो कांस्टेंट वैल्यू कौन सी होगी? फॉर एग्जांपल 1 है, 1 को आप चाहे मर्जी जहां यूज करो, इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, ना 0.9 हो सकती है और ना ही 1.1 हो सकती है। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। 2 है, 3 है, 4 है, 9 है, 10 है, 100 है, लाख है, ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज है, ये चेंज नहीं हो सकती। और वेरिएबल मींस चेंजेबल, जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि जो इक्वेशन होती है हम सोल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू एक से ज्यादा आ जाती है, एक्स की 2, 2, 3, 3 भी कई बार वैल्यूज आ जाती हैं, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल। और हमारी जो अल्फाबेट होते हैं 26, मैथमेटिक्स के हिसाब से पहले जो 13 है अल्फाबेट, उनको कांस्टेंट माना गया है, और जो लास्ट वाले 13 हैं उनको वेरिएबल माना गया है। तो हमारी जो इक्वेशन होती हैं, कई बार आपने देखा होगा इक्वेशन को ऐसे भी एक्सप्रेस किया होता है और साथ में लिखा होता है वेयर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट, क्योंकि अल्फाबेट के पहले जो 13 अल्फाबेट होते हैं वो कांस्टेंट माने गए और लास्ट वाले 13 वेरिएबल माने गए। तो एक्स वाई टी यू वी डब्ल्यू, ये सारी चीजें, जेड, ये वेरिएबल के अंदर आती है, और जो पहले 13 अल्फाबेट होते हैं वो कांस्टेंट माने गए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम तक। तो प्यारे बच्चों, अब बात आती है कि इसके अंदर हम एग्जांपल से समझेंगे इस चीज को। वेरिएबल और कांस्टेंट तो आप समझ गए, फिर आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब व्यंजक जिसको आप बोलते हो। तो बेसिक ऑपरेशन 4 होते हैं मैथमेटिक्स में, जोड़, घटा, गुणा और भाग। ये ऑपरेशन अगर वेरिएबल के ऊपर कर दिए जाते हैं किसी भी तरह के, कोई 1, 2, 3 या सारे के सारे, तो वो जो बनती है उसको बोलते हैं हम एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल, ये हमने ले लिया इक्वेशन, ले ली, इसमें दो साइड होती हैं, बीच में इक्वलिटी का साइन होता है। एक साइड जो इज इक्वल टू का साइन है, इससे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इधर वाली को राइट हैंड साइड, इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। लेफ्ट को बायां भी बोलते हैं, तो बायां पक्ष, हिंदी में इसको बोलते हैं हम बायां पक्ष, और इसको बोलते हो दायां पक्ष।
दो ही पक्ष होते हैं इसमें इक्वेशन में, ये एक्सप्रेशन होगी, एक एक्सप्रेशन इधर भी होती है, इसमें तो सिर्फ कांस्टेंट है, कई बार इसमें एक्सप्रेशन भी होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसको सोल्व करना होता है। सोल्व करने का मतलब क्या है भाई, इस इक्वेशन की खासियत होती है इसके ऊपर है दोनों साइड यानी दोनों पक्षों में आप सेम कोई भी चीज चाहे ऐड कर दो यानी जोड़ सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक तराजू है, एक तराजू इसका, ये एक पलड़ा ये इस तराजू का और एक पलड़ा ये दोनों अगर बराबर हैं तो जैसे तराजू में दोनों पलड़ों में हम आधा किलो उधर रख दो आधा किलो उधर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से कोई भी चीज इसमें दोनों साइड सेम क्वांटिटी अगर ऐड कर दी जाती है, सेम कोई भी चीज जोड़ दी जाती है या घटा दी जाती है या गुणा कर दी जाती है या भाग कर दी जाती है, सेम चीज कोई भी क्वांटिटी, शर्त ये है, कंडीशन ये है वो सेम होनी चाहिए, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल इसको सोल्व करने की बात आती है, हम सोल्व करते हैं इसको। सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करने का मतलब है x की वैल्यू यानी जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, ढूंढना, निकालना। यहां x की वैल्यू हमने निकालनी है, तो सीधा सा जनरल रूल तो ये है कि अभी जैसे आपको बताया था सेम क्वांटिटी ऐड कर दो। अब बात ये आती है ऐड क्या करें, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो ये तो हटाना पड़ेगा हमें, माइनस जो 5 है यहां से ये हटेगा तभी तो x की वैल्यू आएगी। तो ये हटाने का एक तरीका है, बीच में 5 ऐड कर देंगे तो -5 ये है, प्लस का 5 ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा। और फिर दूसरी कंडीशन आपको बताई थी भाई सेम क्वांटिटी दोनों साइड करनी पड़ेगी हमें, तो यहां लिखना पड़ेगा आपको एडिंग 5 बोथ साइड्स। ये 3x - 5 था, 5 ऐड कर दिया, लेकिन एक साइड नहीं कर सकते हम, 5 दोनों ही साइड ऐड करना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, और हमारा सोल्व हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी देखिए आप, ये आपका 3x हो गया, -5 + 5 तो 0 हो गया, और ये 4 + 5 9 हो गया, 4 और 5। अब 3x आपका 9 के बराबर है, 3x वैल्यू किसकी चाहिए आपको, x का मान चाहिए आपको, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 भी हटाना पड़ेगा। तो 3 कैसे हटेगा, 3 से भाग कर देते हैं इधर और उधर भी कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और x अकेला रह जाएगा यहाँ। तो यहाँ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, ये कर दिया 3 से भाग, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, या हिंदी भाषा में अगर आप कहो तो 3 का बड़ा 3 × 9। यहां कितना बच गया आपका x और उधर कितना बच गया 3। ये तो इसको सोल्व करना हुआ, और ये x इसका मान आ गया 3 का, इसको इस तरह से हमने सोल्व करना है। या इस इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई करें, इस समीकरण को संतुष्ट कौन सी चीज करेगी, दूसरे शब्दों में हम कहें भाई यहाँ पे मेथड होते हैं इसको देखने के, भाई क्या रखें x की जगह कि यहाँ 4 आ जाए। मान लिया 1 रखा, 3 × 1 = 3 -5, 4 तो नहीं बचेगा, -2 बचेगा, तो सेटिस्फाई नहीं करता, ये संतुष्ट नहीं करता समीकरण। 2 रख दो, 3 दूनी 6 में से 5 गए, 1 बच गया, ये कह रहा है 4 बच गया, ये भी सेटिस्फाई नहीं करता। 3 रखा, 3 3 9, 9 में से 5 गए 4, और ये 4 ही कह रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर दिया, संतुष्ट करता है समीकरण को। तो x की जगह क्या रख दिया हमने 3, 3 3 9 - 5 = 4, और ये जो x की जगह क्या रखा हमने 3, जिसने समीकरण को संतुष्ट किया है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, हल हो गया इसका, x = 3। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे
पूरा विश्वास है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। भाई इस तरह की चीज़ें आपको सोल्व करनी है, ये पूरे चैप्टर के अंदर इसी तरह के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, आप उसको सोल्व कर लीजिए। कोई चीज़ अगर आपको समझ ना आए कमेंट बॉक्स में आकर के लिख सकते हैं, या आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।